आज हम इस फक्की की बात करेंगे जो आधा चम्मच भर है, और ये आधा चम्मच सुबह आधा शाम को शुगर वाले जो पेशेंट जिनको हम देंगे ये, उसके अंदर कैसे चमत्कारी लाभ करेगी। आज इसको हम बनाने की विधि भी समझेंगे और इसके क्या क्या यूज़ हैं, इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, हम इसको पूरा डिटेल में बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसे कि अमूमन आप लोगों को पता है कि जो हमारा रैंडम ब्लड शुगर का लेवल है जो कि 140 तक नॉर्मल होता है, मैं ये कहता हूं कि जिनका 350 तक भी अगर शुगर का लेवल पहुंच गया है, अगर वो भी इस फक्की को मेरी को स्टार्ट कर देता है आधा चम्मच सवेरे आधा शाम को, तो उसका भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल सामान्य आ सकता है अगर वो अपनी डाइट को कंट्रोल रखे। जैसे कि ज़्यादातर मैं कोशिश ये करता हूं कि लोगों को ये बताने की भी शुगर का जो पेशेंट है उसको 2 ही टाइम खाना खाना है। 2 टाइम खाना खाने का मतलब क्या है दोस्तों, कि उसको लंच तो करना है सुबह मॉर्निंग में, यानी सुबह का जो हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है उस टाइम तो वो करे लंच, यानी 9 बजे कर ले वो लंच, यानी भरपेट खाना खाए। और जो लंच का टाइम है वो लंच ना करके आपने लंच करना है 4 बजे, यानी रात्रि भोजन को स्किप कर देना है। और रात्रि वाला जो भोजन है हमारा, उसके अंदर भी फिर वो एक टाइम का भोजन अपना 4 बजे खाए। उसके बाद कुछ नहीं खाना। बीच में जो छोटी मोटी डाइट है, जैसे कि भुने हुए चने ले लिए, थोड़ा सा अलसी के लड्डू ले लिए, जैसे कि हमारी एक वीडियो में आएगा वो भी आप जरूर देखें। और जो कहते हैं ना फुल्ली के दाने ले लिए, मतलब भुने हुए। तो इस तरह से दोस्तों हमने डाइट भी का भी हमारा एक वीडियो है, उसको भी आप देखें। तो हमने आपको ये बताया कि भी जो 350 या जिनकी 250 शुगर का लेवल है वो भी सामान्य आ जाएगा। तो आप इस को देखें कि इस तरह से हमने इसको बनाया है। हम इसके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे और उनका क्या क्या प्रयोग है वो भी आपको बताएंगे। जो लोग शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं वो एकदम अपनी दवाई ना छोड़ें। दवाई साथ में आपकी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उसकी जो डोज है वो कम हो जाएगी। जैसे कि मान लो कोई, मैंने देखा कि कोई ग्लाइकोमेट की गोली ले रहा है और ग्लाइकोमेट फोर्ट ले रहा है या GP2 ले रहा है, तो वो अपनी डोज को थोड़ा थोड़ा स्किप कर दे या कम कर दे, यानी जो 2 टाइम ले रहा था वो 1 टाइम कर दे, या जो 3 टाइम ले रहा था वो 2 टाइम कर दे। उसके साथ में अगर वो इसको लेता है तो मैं ये कहूँगा कि उनके शरीर के अंदर ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन करती है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी तत्व हैं सारे के सारे हमारे ब्लड के अंदर जाकर हमारे जो आइसोलेट सेल्स हैं, आइसोलेट सेल्स जो कि हमारे पैनक्रियाज में बनते हैं, उनके ऊपर एक्ट करती है ये दवाई। और ये वहां पे एक्ट करने के बाद क्या करती है दोस्तों, उसके अंदर जाकर जो इंसुलिन का जो सिक्रीशंस है उसको बढ़ाती है, जिस वजह से क्या होता है हमारा जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन होता है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो पैनक्रियाज है उस पैनक्रियाज के अंदर ही आइसोलेट सेल्स के अंदर ही सिक्रीशंस इंसुलिन की जो होती है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से हमारा शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो ये वहीं पे ही काम करती है ये काली जीरी। काली जीरी साथ में मेथी दाना और साथ में अजवाइन, ये तीनों ही चीजें बहुत अच्छे से सिक्रीशंस करती है इंसुलिन का, और इंसुलिन सिक्रीट होगा तो आपका शुगर का लेवल मेंटेन होगा ही होगा। ये जिनका खाली पेट शुगर का लेवल 100, खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद 120, और जिनका रैंडम ब्लड शुगर का लेवल 140 होता है सामान्य तौर पे, जो उससे ऊपर जो हो जाते हैं लोग, उनके लिए तो एक वरदान के नाम से साबित होती है। इसके नाम और इसका काम दोनों ही सराहनीय है। आप इसको बनाने का तरीका आप मुझसे समझें। सबसे पहले मेथी दाना ले लेना है 250 ग्राम, और उसको अपने पैन के अंदर आपने डाल लेना है। आपने दोस्तों गैस ऑन कर लिया है, पैन ले लिया हमने, और इस मेथी दाने को दोस्तों इस पैन के अंदर हमने डाल लेना है। ये डाल दिया हमने मेथी दाना, और इस मेथी दाने को दोस्तों डालने के बाद आपने हल्का हल्का इसको चलाते रहना है, क्योंकि ये जो मेथी है दोस्तों ये वायुवादी को बहुत अच्छे से ठीक कर देती है हमारी बॉडी के अंदर। जिन लोगों को अफारा होता हो, और जिन लोगों का पेट साफ ना होता हो, और जिनको जोड़ों में दर्द होता हो, उसके लिए तो ये एक अमृत के बराबर है। हम क्या करते हैं दोस्तों, 1 चम्मच भर मेथी को अगर रात को भे देते हैं और सुबह इसको खाली पेट अगर खा लेते हैं, तो ये हमारे जोड़ों के दर्द जिनको होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ देती है। जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है उसके अंदर ये बहुत अच्छा से हमारा काम करती है। और दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि यही मेथी आप अगर बहुत हम उसकी डेप्थ में चले जाएं, तो ये मेथी दोस्तों हमारे जोड़ों के अंदर तो काम करती है, साथ में हमारा जो शुगर का लेवल है, जो शुगर का जो शर्करा का लेवल है, उसको भी ये बहुत अच्छे से हमारा ठीक करती है। क्योंकि इसकी जो कड़वाहट है, उस कड़वाहट की वजह से ही हमारा जो ब्लड के अंदर जो शर्करा का लेवल जो बढ़ गया है उसको ये कम करती है। और यही मेथी अगर मैं ये कहूँ कि वाजीकरण का भी काम करती है, यानी जो हमारा पुरुषोत्व है उसको भी बढ़ाती है। तो
आप खुद सोच के हैरान रह जाएंगे कि भी एक ही मेथी के कितने इसके फ़ायदे हैं। और जिन लोगों को अफारा आ जाता है, पेट में गैस बनती है, उनमें भी ये बहुत अच्छे काम करती है। दोस्तों हमने इस मेथी को हल्का हल्का चलाते रहना है ताकि ये लगे भी ना, और ये भुनकर थोड़ी सी ब्राउन रंग की हो जाए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमारा ये ब्राउन रंग की होने लगी है। आपने इसको हल्का हल्का भून लेना है और इसकी थोड़ी थोड़ी सी स्मेल भी आने लगेगी जब ये भुन जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे ब्राउन होगी हमारी मेथी। तो इसको ब्राउन होने के बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा लगे भी ना ये, तो हमने इसको हल्का सा भूनने के बाद इसको पैन में खाली कर लेना है, क्योंकि अगर दोस्तों ये जल जाएगी तो फिर ये अपने रासायनिक जो इसमें तत्व है उसको खो देगी। तो ये देखिए हमारा ये भुन के बहुत अच्छी सी तैयार हो गई। अब इसको हम खाली कर लेंगे। ये हमने इसको खाली कर लिया दोस्तों। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा जो हमारा अजवाइन है, उस अजवाइन को जो हमने 100 ग्राम लिया था उसको भी हमने भून लेना है थोड़ा थोड़ा। भूनने का दोस्तों ये फ़ायदा ये रहता है कि भी भूनने से कोई भी बनाई हुई दवाई कई सालों तक चलती है और महीनों तक तो हम इसको आराम से रख ही सकते हैं। हल्का सा आपने इसको भून लेना है, बिल्कुल हल्का हल्का। ये अजवाइन दोस्तों इतनी असरदार होती है, मैं ये कहता हूँ कि ये दूसरे डॉक्टर का काम करती है। अगर किसी को पेट में दर्द हो और पेट के दर्द के लिए रात को पेट में दर्द हो जाए, डॉक्टर आपके आसपास में कोई ना हो, तो अगर इस अजवाइन को अगर आप दोस्तों नमक के साथ, गर्म पानी के साथ इसकी एक फक्की ले लेते हैं, तो ये एक हमारे सारी गैस को रिलीज़ कर देगी और हमारे पेट जो दर्द हो रहा है उसको भी हमारा ये ठीक कर देगी। अब दोस्तों हमने क्या करना है, इस अजवाइन को भी हमने खाली कर लेना है, क्योंकि ये भी हमारी तैयार हो चुकी है भुन के। अब हमने दोस्तों हमारी जो 50 ग्राम जो काली जीरी हमने ली थी उसको भी हमने थोड़ा सा, अब हमने अपनी काली जीरी को भी पैन में डाल लेना है दोस्तों, और इसको भी हल्का हल्का सा भून लेना है। ये देखिए दोस्तों, चट चट की जो आवाज़ है इसकी, ये चट चट की जो आवाज़ आती है तो इसका मतलब ये प्रॉपर भुन रही है हमारी जीरी, काली जीरी जिसको बोलते हैं। और जो शुगर के पेशेंट है दोस्तों उसमें ये जो रक्त का जो शर्करा का लेवल है बहुत अच्छे से हमारा ठीक करती है ये। तो ये भी हमारी ऑलमोस्ट भुन चुकी है। देखिए इसमें आवाज़ आ गई है चट चट की। जब चट चट आने लगे तो इट मीन्स वो भुन चुकी है। तो इसको भी हम उतार लेंगे। अब ये हमने अपना इसको निकाल लिया है अपनी कटोरी के अंदर। हमने क्या करना है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, काली जीरी को ही ले लेते हैं। काली जीरी को हमने अपने मिक्सी ग्राइंडर के अंदर डाल लेना है, और डालने के बाद और इसकी लिड को लगा लेंगे दोस्तों। ये हमारा भुनने के बाद जो हमारा काली जीरी का पाउडर तैयार हो गया। हमने दोस्तों मेथी दाने को डाल लेना है। मेथी दाने को हम अपनी मिक्सी ग्राइंडर में डाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसको दरदरा कूट लिया है। अब इसको और बारीक करने के लिए थोड़ा सा और चलाएंगे इसको हम। ये देखिए ये हमारा मेथी दाना कूट के तैयार हो गया दोस्तों। अब हमने इसको भी निकाल लेना है। अजवाइन हमारा जो तीसरा पार्ट था, जो 100 ग्राम ली थी हमने, उसको भी आपने मिक्सी में पीस लेना। देखिए दोस्तों, हमारी अजवाइन भी पीस चुकी है। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा पिसकर सारा मिश्रण तैयार हो गया है। ये मेथी दाने का हमारा चूर्ण तैयार हो गया है, ये काली जीरी का चूर्ण तैयार हो गया है, ये हमारा अजवाइन का चूर्ण तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, हमने इन तीनों को मिक्स कर देना है। ये देखिए दोस्तों चम्मच, ये आपने जब हमने इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया तो इस तरह से आपने इनको आपस में मिला लेना है। और ये जो हमारा दोस्तों मेथी, काली जीरी
और अजवाइन का एक फक्की हमारी तैयार हो गई है। इस फक्की की अगर दोस्तों मैं ये कहूँ आपको, आधा चम्मच के करीब फक्की, इतनी आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, अगर कोई भी शुगर का पेशेंट अगर इसको ले लेता है या जिसको वाईवादी है अगर वो ले लेता है, तो मैं ये कहूँगा कि उसका शुगर का लेवल, जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो बढ़ गया है, जिसकी वजह से बार बार मैंने बताया आपको पेशाब का जोर होना, बार बार प्यास का लगना, भूख का लगना, मन का घबराना, आंखों में धुंधलापन आ जाना, हाथ पैरों में कीड़ी का सरलाना, ये सारे के सारे सिम्टम्स अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं अगर कोई भी पेशेंट इस बनाई हुई फक्की की आधा चम्मच सवेरे, आधा शाम को गुनगुने पानी के साथ इसकी अगर फक्की ले लेता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये जानकारी अपने आपके उन दोस्तों तक पहुंच सके जो शुगर के रोग से ग्रसित हैं और अभी उनको कोई ऐसी सलाह नहीं मिल पाई जिसकी वजह से अपने वो खून के रक्त के अंदर जो उनका ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल बढ़ गया है उसको वो ठीक कर सकें। तो इसी के साथ ही दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आयुर्वेद, जय भारत।